हेलो दोस्तों, एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान में हम अच्छा खासा जो है कवर कर चुके हैं। संविधान के बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं साथियों? तो संविधान क्या होती है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने जो है संविधान के महत्व के बारे में, एकात्मक संविधान और हमारा कौन सा संगठनात्मक संविधान के बारे में बात की। इसके बाद हम भारतीय संविधान को भी देख चुके हैं कि भारतीय संविधान एक्चुअल में कैसा होता है साथियों, संगठनात्मक था या एकात्मक था। तो ये सब के बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। साथियों, अगर आपने प्लेलिस्ट हमारी जो है वीडियो नहीं देखी है पीछे की, तो आप हमारी वीडियो जो है पीछे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों क्या, तो हमारा मौलिक अधिकार। क्या साथियों? मौलिक अधिकार। क्या साथियों पढ़ने जा रहे हैं हम? मौलिक अधिकार के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार। आज हमारा नया चैप्टर है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट का जानने से पहले हम अधिकार के बारे में जान लेते हैं कि अधिकार एक्चुअल में क्या होता है साथियों। अधिकार क्या होता है? तो जैसे कोई संपत्ति है आपके पास, अगर कोई संपत्ति है या कोई भी चीज़ है संपत्ति है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर दावा कर सकते हैं कि ये संपत्ति मेरी है। तो ये क्या है साथियों? दावा। यानी आपने उस संपत्ति पर एक दावा कर दिया और इस दावे को अगर न्यायिक रूप मिल जाता है, यानी न्यायालय द्वारा ये तय कर दिया जाता है कि ये संपत्ति आपकी है, तो वो आपका अधिकार कहलाता है। तो आप उसको क्या कहेंगे? अधिकार कहेंगे साथियों। तो अधिकार जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 3 अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मौलिक अधिकार होगा। ये तो हमने जाना कि फंडामेंटल चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी मौलिक अधिकारों के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम अधिकार के बारे में जान लेते हैं साथियों। यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। किसके बारे में साथियों? अधिकार के बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं अधिकार? कितने टाइप्स के होते हैं अधिकार साथियों? अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिकार हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार कौन से होते हैं साथियों? प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो कैसे अधिकार होते हैं साथियों? थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो अधिकार जो हमें प्राकृतिक के द्वारा यानी नेचुरल जो प्राप्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, उन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है साथियों। प्राकृतिक अधिकार जैसे ये क्या है, ये किसी भी राष्ट्र के द्वारा छीने नहीं जा सकते। प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो प्राकृतिक के द्वारा दिए जाते हैं, कोई भी इनको छीन नहीं सकता। दूसरी बात, ये पशु और मानव यानी पशु और मानव दोनों के लिए होते हैं। ठीक है साथियों, पशु और मानव दोनों के लिए होते हैं। कौन से? प्राकृतिक अधिकार। फिर उसके बाद साथियों जैसे हमारे पास सोना, खाना, पीना, इस तरह से ये जो अधिकार हैं ये सब कौन से हैं? प्राकृतिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या? प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार में हम क्या लिखेंगे साथियों कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये पशु और मानव, पशु एवं मानव, किसको? पशु को भी और मानव को भी। पशु और मानव दोनों को प्राप्त होते हैं, दोनों को प्राप्त होते हैं, दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिख लेंगे साथियों इसमें कि ये देश एवं राष्ट्र के प्रति बाध्य नहीं होते, यानी इनको देश और राष्ट्र के प्रति के जो है अलग, ये ऐसा नहीं है कि जो यहाँ का प्राकृतिक नियम है हिंदुस्तान में या भारत में रहने वाला जो पशु है या जो मानव हैं उनके प्राकृतिक नियम कुछ अलग हैं, या जो विदेश में रहने वाले USA, अमेरिका, पाकिस्तान, इन सब देशों में रहने वाले जो मानव हैं या पशु हैं उनके लिए प्राकृतिक नियम अलग है। तो ये क्या है? प्राकृतिक नियम बाध्य नहीं होते, यानी देशों के लिए और किसके लिए? सीमाओं के लिए बाध्य नहीं होते। तो इसमें लिखेंगे देश एवं सीमा के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है साथियों, बाध्य नहीं है। यानी क्या हो गया? हमने प्राकृतिक अधिकार में जाना कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार हमें जो है प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, पशु और मानव दोनों को प्राप्त होते हैं। तीसरा, देश एवं सीमा के लिए बाध्य नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं साथियों कैसे? जैसे खाना, जैसे सोना खाना, सांस लेना,
लेना। ये सब कैसे अधिकार है साथियों? ये सब हमारे जो हैं प्राकृतिक अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं साथियों? प्राकृतिक अधिकार है। तो ये तो था हमारा प्राकृतिक अधिकार। साथियों अभी हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों पर बिल्कुल नहीं पहुँचे। अभी हम सिर्फ अधिकार के बारे में जान रहे हैं कि एक्चुअल में अधिकार कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने ये देखा कि एक तरीके के अधिकार जो होते हैं वो हमारे होते हैं कौन कौन से साथियों? प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार में हमने ये जाना कि प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और मानव और पशु दोनों के लिए होंगे। दूसरा होता साथियों कौन सा? तो मानवाधिकार। कौन से? मानवाधिकार। मानवाधिकार। अब मानवाधिकार जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिर्फ मानव को दिए जाए अधिकार। किसको दिए जाए साथियों? जो सिर्फ और सिर्फ मानव को अधिकार दिए जाए। वो अधिकार कौन से? तो मानवाधिकार। तो ये किसके लिए होते हैं साथियों? केवल और केवल मानव के लिए। केवल मानवों को प्राप्त होते हैं। मानव को प्राप्त होते हैं। केवल और केवल मानव को प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट साथियों इसमें क्या लिख सकते हैं? केवल और केवल मानव को प्राप्त होते हैं। दूसरा ये कि ये जो अधिकार हैं किसने बनाए थे? तो यूएनओ। आप यूएनओ से अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी हम क्या सेपरेट वीडियो बना देंगे। यूएनओ ने कब? यूएनओ ने कब? 10 दिसंबर को 1948 यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को कब साथियों? यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को क्या किया था साथियों? तो मानवाधिकार दिए। मानवाधिकार दिए। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार के बारे में यूएनओ ने कब बताया? यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 में बताया। ठीक है। तो मानवाधिकार कब दिए गए साथियों? तो मानवाधिकार जो दिए गए वो सिर्फ और सिर्फ मानव को प्राप्त होते हैं। केवल और केवल मानव को प्राप्त होते हैं। और यूएनओ ने किसने दिए? क्वेश्चन बनता है कि जो मानवाधिकार हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, यानी मानव जो अधिकार हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? तो मानव अधिकार यूएनओ के द्वारा दिए गए। कब? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही साथियों क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा साथियों? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है मनाया था। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब साथियों ये हो गए ये। अब क्या कि ये केवल और ये भी क्या होता है? अब ये भी साथियों कैसे अधिकार हैं? ये भी हमारे देश और सीमाओं के प्रति बाध्य नहीं है, यानी इनको भी सीमाएं बांधकर नहीं रख सकती, देश बांधकर नहीं रख सकता है। यानी यहाँ के जो मानव होते हैं, हिंदुस्तान के मानव जो हैं, उनके लिए जो रूल है वही अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड जितनी भी कंट्रियाँ हैं साथियों, उन सब के लिए मानवाधिकार कैसे होंगे? सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबके लिए जो क्या पूरे विश्व के लिए बनाया जा रहा है, जो अधिकार बनाया जा रहा है वो पूरे विश्व के मानव के लिए है। ऐसा नहीं है कि भारत के मानव के लिए जो है स्पेशल है या भारत के मानव को स्पेशल राइट्स दिए गए। ठीक है। तो ये मानव अधिकार जो है सब जगह पर कैसे होते हैं साथियों? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो 10 मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यूएनओ ने 10 दिसंबर को 1948 को मानवाधिकार दिए। अब ये भी क्या होते हैं? देश एवं सीमा के प्रति बाध्य नहीं होते। देश एवं सीमा के प्रति बाध्य नहीं है। ये तो हो गए हमारे साथियों कौन से? मानवाधिकार। कौन से हो गए? मानवाधिकार। अब हम तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। तो वो होते हैं हमारे कौन से अधिकार? तो वो होते हैं हमारे विधिक अधिकार। कौन से होते हैं साथियों? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार साथियों कौन से होते हैं? विधिक अधिकार। अब ये विधिक अधिकार क्या होते हैं साथियों? तो वो अधिकार जो कानून में दिए जा रहे हैं। कौन से अधिकार? जो कानून में दिए गए हैं वो अधिकार कौन से हैं? तो विधिक अधिकार। जो अधिकार कानून बनाकर दिए जाते हैं विधिक अधिकार। साथियों कौन से अधिकार? तो विधिक अधिकार। तो हमने 3 तरह के अधिकारों के बारे में जाना। प्राकृतिक अधिकार, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए साथियों मानवाधिकार में कि ये जो अधिकार होते हैं ये पशुओं के लिए नहीं होते हैं। किसके लिए? पशु के लिए नहीं है। पशु या पक्षी
पशु या पक्षी के लिए नहीं, केवल किसको, मानव को। यहाँ पर आपने केवल देखा, केवल मानव को प्राप्त है, मानव अधिकार है तो यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को दिए। 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश एवं सीमा के लिए प्रति बाध्य नहीं होते हैं। अब ये जो नियम है साथियों, ये नियम जो होते हैं देश एवं सीमाओं के प्रति बाध्य होते हैं, क्योंकि अलग अलग देश का संविधान अलग अलग होता है और अलग अलग कानून बनाए जाते हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो ये क्या होते हैं, देश एवं सीमा के प्रति बाध्य होते हैं, देश एवं सीमा के प्रति बाध्य होते हैं। ये हम आगे देखेंगे साथियों, जब हम अभी थोड़ी देर में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे साथियों कि जो मौलिक अधिकार यूएसए के हैं और वो जो भारत के मौलिक अधिकार हैं उन दोनों में बहुत क्या डिफरेंट है। हालांकि लिए तो यूएसए से गए, अमेरिका के कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया है, लेकिन क्या है कि हमारा संविधान कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है यूएसए से, क्योंकि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, मिक्स है। तो इसलिए हमारे जो संविधान में जो है जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं वो एक जो है रिसर्च के तहत रखे गए हैं कि किस तरीके से जो है हमें अमेरिका के संविधान से अपने संविधान के मौलिक अधिकारों को अलग किया जाए साथियों। तो 3 तरह के अधिकार अब हम जान चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए साथियों, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और विधिक अधिकार। अब हम आगे की ओर चलते हैं साथियों। अब ये जो विधिक अधिकार है, कौन सा साथियों, विधिक अधिकार। ये जो विधिक अधिकार है ये विधिक अधिकार जो है साथियों इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, तो एक होता संवैधानिक अधिकार और दूसरा संविधिक अधिकार यानी विधिक अधिकार। फिर से तो इसको जो है हमारा विधिक अधिकार जो है साथियों इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया है। जो विधिक अधिकार है कौन साथियों, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, विधिक कौन साथियों, विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया साथियों, इन्हें कितने पार्ट्स में, तो 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, तो नंबर 1 होता है हमारा कौन सा, नंबर 1 होता संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। कौन साथियों, संवैधानिक अधिकार। दूसरा जो होता है वो हमारा कौन सा होता है साथियों, दूसरा होता है विधिक अधिकार। कौन सा होता है साथियों, संविधिक अधिकार, संविधिक अधिकार। अब संवैधानिक अधिकार साथियों क्या होते हैं, तो वो अधिकार जो कि संविधान के निर्माण के टाइम पर हमें दिए गए साथियों, उन अधिकारों को हम क्या कहते हैं, तो उन अधिकारों को हम कहेंगे संविधिक अधिकार। यानी वो अधिकार ये जो हैं संविधान के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय निर्माण के समय दिए गए। कब दिए गए साथियों, तो संविधान का जब निर्माण हो रहा था उसी समय जो अधिकार दिए गए थे हमें, उनको संवैधानिक अधिकार कहेंगे। और दूसरी तरफ अगर इधर की बात करते हैं संविधिक अधिकार, ये वो अधिकार होते हैं जो संविधान के निर्माण के टाइम पर तो नहीं दिए गए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संसद द्वारा कानून बना करके उन अधिकारों को दिए गए। तो जैसे कि हमारे पास कौन सा हो सकता, तो वो यानी जो निर्माण के टाइम पर तो नहीं दिए गए लेकिन बाद में इनको जोड़ा गया, बाद में इनको दिए गए, तो संविधिक अधिकार जो निर्माण के टाइम पर नहीं दिए गए लेकिन कानून बनाकर बाद में दिए गए। संविधान में तो साथियों ये नहीं थे, ये तो बाद में जोड़े गए। तो कैसे, जैसे ऑप्शन में कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश,
अब मातृत्व अवकाश क्या होता है साथियों, तो वो अवकाश यानी ये किसके लिए, लेडीज़ के लिए यानी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जब वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस समय अगर वो किसी सरकारी संस्था में वर्क कर रही होती हैं तो उनको क्या दिया जाता, अवकाश दिया जाता। उस समय तो नहीं था साथियों, ये क्या किया गया, बाद में कानून बना करके इसको दिया गया। तो इस तरह के जो अवकाश होते हैं या इस तरह के जो नियम होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो कब दिए जाते हैं बाद साथियों, तो जो है बाद में बनाकर जैसी ज़रूरत पड़ती है तो उस ज़रूरत के पड़ने पर हमें जो है संविधान में जो है ये कानून बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो कानून बना करके बाद में दिए गए उन अधिकारों को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और ये अधिकार हाँ जैसे कि मातृत्व अवकाश हो सकता है। अब संवैधानिक अधिकार ये हो गया हमारा। संवैधानिक अधिकार को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया साथियों, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो वो एक होता है हमारा एक मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन सा होता है, मूल अधिकार और दूसरा होता है हमारा गैर मूल अधिकार, या हम उसको संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। क्या, संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार। अब दोस्त संवैधानिक अधिकार आप सोचेंगे संवैधानिक अधिकार ये भी है, संवैधानिक अधिकार ये भी है, साथ ही ये भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार में नहीं है। ये मूल अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार है वो तो संवैधानिक अधिकार है ही, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं हो सकते। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह समझें तो अगर ये हमारे पास संविधान है, ये क्या है, एक तरह से सिलोजिज्म की तरह से अगर हम इसको समझते हैं तो अगर हमारे पास ये क्या संविधान है, तो ये संविधान है, तो संविधान में क्या आ सकते हैं, ये संविधान है। अगर हमारा संविधान है साथियों तो इस संविधान में मूल अधिकार आ सकते हैं, मूल अधिकार आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मूल अधिकार यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास क्या है, मूल अधिकार है, लेकिन क्या है साथियों, मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार है, ठीक है। तो इसमें संवैधानिक अधिकार नहीं आ सकते, संवैधानिक अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार जो है वो नहीं आ सकते। तो मूल अधिकार जो है संविधान में मूल अधिकार आ सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार में संवैधानिक अधिकार नहीं आ सकते। तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से अधिकार, मूल अधिकार और दूसरा हमारे पास कौन सा, संवैधानिक अधिकार। अब मूल अधिकार में तो हम जानते ही साथियों, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये भाग 3 में है, भाग 3 में है, भाग 3 में। और ये भाग 3 के अलावा या अतिरिक्त भाग 3 के अतिरिक्त जितने भी भाग 3 के अतिरिक्त, अब भाग 3 के अतिरिक्त जितने भी अधिकार हैं वो सब संवैधानिक अधिकार में आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो मूल अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार तो होंगे ही होंगे, मूल अधिकार भी हैं, संवैधानिक अधिकार भी हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण के टाइम पे जो अधिकार दिए गए, संवैधानिक अधिकार, और संवैधानिक अधिकारों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार। साथ ही ये हो गया हमारा अधिकारों के बारे में, ठीक है, मूल अधिकार। अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकार एक्चुअल में होता क्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार एक्चुअल में है क्या। क्या बात कर लेते साथियों, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अभी मौलिक अधिकार साथियों होता क्या, तो मौलिक अधिकार क्या है साथियों कि किसी भी व्यक्ति के लिए, जो राष्ट्र है उस राष्ट्र में रहने वाले लोग, उनके भौतिक विकास, नैतिक विकास और उनके आध्यात्मिक विकास, किस तरह के साथियों, 3 चीज़ें, भौतिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए जो चीज़ें, जो नियम ज़रूरी है, जो अधिकार ज़रूरी होते हैं, उन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो क्या साथियों इसमें हम लिखेंगे 3 चीज़ें। पहला क्या, नैतिक विकास, नैतिक विकास, कौन सा साथियों, नैतिक विकास। दूसरा होता हमारा भौतिक विकास, भौतिक विकास, कौन सा साथियों, भौतिक विकास। और तीसरा होता आध्यात्मिक विकास, ठीक है साथियों, आध्यात्मिक विकास। अब ये 3 तरह के जो हैं, इनके विकास के लिए किसी भी राष्ट्र में रहने वाले
जो जनता है उसके भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो नियम जरूरी होते हैं उन अधिकारों को ही क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं साथियों, मौलिक अधिकार कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। किसके लिए, भौतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए। इन अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार कहते हैं। ये तो साथियों क्या है, मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन थी, यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को हम किस तरीके से शो करेंगे आगे, FR, यानी शॉर्ट में शो करेंगे इसको FR से। अब हम बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास क्या है साथियों, इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में साथियों, इतिहास के बारे में, यानी मौलिक अधिकारों का इतिहास। मौलिक अधिकारों का इतिहास, तो इसको रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा तो। मौलिक अधिकारों का इतिहास, इतिहास, मौलिक अधिकारों का इतिहास। मौलिक अधिकारों का जो इतिहास क्या है, तो सबसे पहले अब मौलिक अधिकार एक्चुअल में दिए किए जाते हैं। साथियों क्या होता है कि जब हम किसी गवर्नमेंट या किसी भी संघ या किसी भी जो सरकार है उसका निर्माण करते हैं, तो बदले में हमने तो उनको बहुमत दिया, हमने तो जो है उनको सरकार में बैठाया, तो बदले में उनके ऊपर उनका क्या कर्तव्य है, वो लोग हमें क्या देंगे, उसके लिए अधिकार जो होते हैं ज़रूरी होते हैं, मौलिक अधिकार। क्यों, क्योंकि कल को वो जनता इस पर जुल्म कर सकते हैं, निरंकुश शासक बन सकते हैं। तो इस तरह से अधिकार अत्याचारों से बचने के लिए संविधान जो है, संविधान में ये व्यवस्था की जाती है कि पब्लिक को यानी जनता को कुछ ना कुछ जो है देना चाहिए। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले क्या निकल कर आया, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार की अवधारणा तो साथियों काफ़ी पुरानी है। शुरुआत इसकी जो हुई वो ब्रिटेन से हुई 1215 ईस्वी में। वहाँ पर क्या होता, जनता ऊब चुकी थी, किससे, राजा के अत्याचारों से। बहुत ज़्यादा राजा जो था वो क्या कर रहा था, जुल्म कर रहा था। तो इस तरह से वहाँ पर जो एक राजा किंग जॉन के नाम से एक और व्यक्ति जो था वो शासक बना। कब बना, 1215 ईस्वी में। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करते साथियों, कब, 1215 ईस्वी में कौन बना, किंग जॉन, ठीक है। इसने क्या कहा कि इसने देखा कि जो जनता है उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा है। तो इसने क्या किया, एक जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया, यानी उसको क्या कहा गया, एक जो है पहली बार, यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार क्या दिया गया साथियों, पहली बार यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए। क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ पर दिए गए, पहली बार 1215 ईस्वी में। हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रिटेन की, लंदन में साथियों, ठीक है। कब, 1215 ईस्वी में। किसने, किंग जॉन ने। कब दिए, अब जब इसको अधिकार दिए गए तो इसको एक नाम से जाना गया। उसका नाम क्या है, तो इसको कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। किसको कहा गया, जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो सबसे पहले जो इसकी जो शुरुआत की गई 1215 ईस्वी से, वो ब्रिटेन से की गई। ब्रिटेन ने 1215 ईस्वी में किंग जॉन ने पहली बार जो जनता थी वहाँ को क्या दिए, उस जनता के लिए मौलिक अधिकार दिए, और इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। अब बात हो गई यहाँ पर किसकी, ब्रिटेन की। कब, 1215 ईस्वी में। अब जब फ्रांस भी कह रहा है कि भैया हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सन 1789, कब, 1789। अब इस 1789 में क्या हुआ कि रूस में एक बड़ी क्रांति हुई। क्या हुई साथियों, रूस में एक बड़ी क्रांति हुई। वहाँ की जो जनता थी वो भी क्या करने लगी, मांग करने लगी। किसकी मांग करने लगी साथियों, मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जुल्म हो रहा होगा, अत्याचार शासकों के द्वारा किया जा रहा होगा। तो इस तरह से जो फ्रांस की जनता थी उसने भी सन 1789 ईस्वी में, फ्रांस में सन 1789 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की क्या हुई, यहाँ पर क्या हुई, क्रांति हुई। क्या हुई, क्रांति हुई। और इस क्रांति में क्या हुई, इस क्रांति में क्या हुआ साथियों कि मौलिक अधिकारों की मांग हुई। मौलिक अधिकार दे दिए गए। इसके बाद दिए गए। मौलिक अधिकार कब दे दिए गए, सन 1789 में। अब यहाँ पर एक घटना हो गई साथियों। वो घटना क्या हुई कि यहाँ का जो शासक था, कौन, लुई 16वां। उस 16वें शासक को क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। फांसी दी गई। क्यों दी गई, फांसी दी गई, क्यों, क्योंकि इन्होंने मौलिक अधिकारों का क्या किया, हनन कर दिया। मौलिक
तो ये पहला शासक था जिसे मौलिक अधिकारों के हनन की वजह से, हनन के कारण मौलिक अधिकारों के हनन के कारण इसको क्या कर दी गई, फांसी। अब इसी क्रम में चलता जा रहा था साथियों, ये तो हो गया हमारा फ्रांस का। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा एक और नया देश जुड़ गया, वो कौन सा हो गया हमारा, वो हो गया यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका भी भैया पीछे रहने वाला नहीं था। अमेरिका ने क्या किया, ठीक है, अमेरिका ने इसने क्या कहा, मैग्ना कार्टा कह दिया। अमेरिका ने सन 1791 में भी क्या किया, अमेरिका ने भी क्या कर दिया, मौलिक अधिकार देने की घोषणा कर दी। इसने संविधान में पहली बार जो था मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में निहित कर लिया। क्या किया संविधान में, तो यहाँ पर क्या हुआ, सन 1791 में मौलिक अधिकार दिए गए। क्या किए गए, दिए गए। मौलिक अधिकार जो है वो सब कब दिए गए, सन 1791 में। अब सन 1791 में मौलिक अधिकार दे दिए गए। जिस तरह से ब्रिटेन ने अपने एक मौलिक अधिकार जो था उसको मैग्ना कार्टा का नाम दे दिया, उसी तरह से इसने क्या कह दिया कि भैया इसको क्या कह दो, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, इसको क्या कह दिया गया, बिल ऑफ राइट्स। साथ ही क्या कहा गया इसको, तो बिल ऑफ राइट कहा गया। अब हमारे देश के जो संविधान में जो भारत में अधिकार है वो कहाँ से लिए गए साथियों, तो वो अमेरिका से ही हमने जो है गेन किए हैं। तो इस तरह से ये हमने इसका विश्व इतिहास देखा कि विश्व इतिहास इस तरह से कैसे होता है। तो भारतीय मौलिक अधिकार के बारे में हमने जाना। नैतिक विकास, भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए जो नियम, ये जो अधिकार ज़रूरी हैं उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन में सबसे पहले शुरुआत हुई। किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में मौलिक अधिकार दिए और उनको मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर उसके बाद फ्रांस की बात आ जाती है। फ्रांस में क्या होता है, सन 1789 में जैसे फ्रांस की क्रांति होती है और उस क्रांति में क्या है, मौलिक अधिकार दे दी जाते हैं। और सन 1791 आते आते अमेरिका की जनता भी ये कहने लगती है कि भैया हमें मौलिक अधिकार दो, और मौलिक अधिकार जो है वो दिए जाते हैं। किस रूप में दिए जाते हैं, तो वो होता है बिल ऑफ राइट्स के रूप में। बिल ऑफ राइट्स के रूप में यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार दे दिए जाते हैं साथियों। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो हम जो है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों ये हमारा जो संविधान है इसकी पूरी प्लेलिस्ट अब धीरे धीरे तैयार होती जा रही है। ये आपको IAS लेवल तक के लिए या PCS लेवल तक के लिए अगर हम कहें तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बचकर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। धन्यवाद।